आज मोदी जी के बदौलत पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मोदी जी के प्रति एक विश्वास हर वर्ग में देखने को मिला है। अति का अंत हुआ है। जो अहंकार था कांग्रेस वाले का 75 पार, ये अहंकार को तोड़ने का काम हमारे गांव की जनता ने किया है, शहर के हमारे मतदाताओं ने किया है। मोदी जी के प्रति एक विश्वास जताया है और मोदी जी के विश्वास में छत्तीसगढ़ आगे जरूर बढ़ेगा। मैं तो यही कहूंगा, विश्वास दिलाता हूं, 24 घंटे राजिम विधानसभा के जनता की सेवा में समर्पित रहूंगा मैं। और राजिम विधानसभा के मतदाताओं का विशेष आशीर्वाद रहा है, जो इतने बड़े एक धन बल के साथ एक जन बल की लड़ाई थी। राजिम विधानसभा में एक बहुत बड़ा चेहरा, जो एक युग की समाप्ति करने के लिए पूरे गांव वाले के हमारे मतदाता मन बना लिए थे कि हमारी जनमानस ने 11,911 वोट से मेरे को जीत हासिल हुआ है। ये भगवान राजीव लोचन की धरती है, कुलेश्वर नाथ जी की धरती है और राजिम की जनता बहुत समझदार है। ये जीत राजिम विधानसभा की जनता की जीत है, एक गांव की जनता की जीत है, गांव के किसानों की जीत है, गांव की महिलाओं की जीत है। जहां गांव के राज्य विधानसभा के हमारी जनता जनार्दन के विशेष आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है। जय जोहार छत्तीसगढ़। आपने देखा था न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 की टीम आज राजिम क्षेत्र के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए हैं, रोहित साहू जी से भेंट वार्ता करने आए हैं। उनसे उनके चुनाव के दरमियान, क्योंकि राजिम विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के समय से वहाँ के मुख्यमंत्री जो वहाँ चुन के जाता था, मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल जी उसका प्रतिनिधित्व करते रहते थे। इसीलिए वो विधानसभा क्षेत्र काफ़ी खास, काफ़ी चर्चित विधानसभा क्षेत्र रहा है। और राज्य बनने के बाद वहाँ का प्रतिनिधित्व अमितेश शुक्ल जी, जो कि श्यामाचरण शुक्ल जी के सुपुत्र रहे हैं, काफ़ी अंतरों से वहाँ जीतते रहे हैं और लगातार वहाँ का क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। ऐसे अभेद किले, कांग्रेस के अभेद किले को वहाँ के एक किसान रोहित साहू ने उनको पछाड़ा है, उनको पराजित किया है। आज हम उन्हीं से जानेंगे। रोहित साहू जी, सबसे पहले आपका न्यूज़ 72 में स्वागत। जी जी नमस्कार। कैसा ये अभेद किला जो कांग्रेस का बहुत ही मतलब मध्य प्रदेश के समय से ये विधानसभा क्षेत्र श्यामाचरण जी का प्रतिनिधित्व करते थे, वहाँ से लगातार जीतकर मुख्यमंत्री रहे 3 बार। ऐसे अभेद किले को आपने विधायक कैसे संभव हो तो बताइए थोड़ा हम। देखिए, राजिम विधानसभा की जनता जनार्दन के विशेष आशीर्वाद रहा है। राजिम विधानसभा में क्षेत्र के हमारे किसान के बेटे को बनाने के लिए आतुर थे इस समय। मैं तो कहूँगा कि राजिम विधानसभा में लगभग 20 साल से मैं सेवा देते आ रहा हूँ। मैं एक छोटा सा किसान का बेटा हूँ, एक किसान हूँ। क्षेत्र में 24 घंटे में रहा हूँ। गांव की जनता क्षेत्र में रहने वाले को पसंद की है, न कि रायपुर में रहने वाले। मैं राजिम के पूर्व विधायक रहे हैं माननीय अमितेश शुक्ल जी, उससे मैं कई बार इस बात को जवाब में मैं उससे प्रश्न करता रहा कि आप चुनाव लड़ने के समय राजिम में आते हैं, वोट मांगने के समय राजिम में आते हैं, बाकी समय राजिम को आप झांकते भी नहीं हैं, रायपुर में आराम करते हैं। तो इसकी नाराजगी पूरे गांव में देखने को मिला है और राजिम क्षेत्र की जनता चाहती है कि हमारे प्रतिनिधि हमारे बीच में रहे, हमारे साथ रहे, हमारी गांव में रहे। यही उद्देश्य को लेकर के गांव के हमारी जनमानस, हमारे जनता जनार्दन को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, जो एक छोटे से किसान के बेटे को इतना बड़ा अवसर दिया है। मैं तो यही कहूँगा, विश्वास दिलाता हूँ, विशेष आशीर्वाद रहा है। 24 घंटे राजिम विधानसभा के जनता की सेवा में समर्पित रहूँगा मैं। इसके पहले आप कोई भाजपा के संगठन में कभी काम करने का अवसर मिला आपको? लोगों के बीच में कभी जाकर जनप्रतिनिधि के रूप में या कार्यकर्ता बनकर, कैसा आप बताएं थोड़ा। देखिए, लगातार मैं 2010 से 2015 तक 2 बार मैं सरपंच रहा हूँ। एक गांव का बेटा हूँ। 2005 में सरपंच रहा हूँ, 2010 में सरपंच रहा हूँ। उसके बाद मेरे गांव वाले लोग को मैं बोला कि निर्विरोध सरपंच बनाएंगे बोल रहे थे, तो मैं बोला तीसरी बार मैं सरपंच नहीं बनूंगा, थोड़ा प्रमोशन करा दीजिए। फिर उन लोग को बोले कि जिला पंचायत आपको लड़ाएंगे, फिर मेरे को जिला पंचायत चुनाव लड़ाए। अभी मैं जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, जो गरियाबंद जिले का ऐतिहासिक और सबसे ज़्यादा वोट दे करके मेरे को जीता है। और आज उसी का परिणाम है, गांव वाले के विशेष आशीर्वाद रहा है, क्षेत्रवासियों और राजिम विधानसभा के मतदाताओं का विशेष आशीर्वाद रहा है, जो इतने बड़े एक धन बल के साथ एक जन बल की लड़ाई थी। राजिम विधानसभा में एक बहुत बड़ा चेहरा, जो एक युग की समाप्ति करने के लिए पूरे गांव वाले हमारे मतदाता मन बना लिए थे। और इस समय माननीय हमारे देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री जी मेरे को ये इतना बड़ा जवाबदारी दिया, उसी के आशीर्वाद से, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से माननीय मोदी जी के प्रति एक विश्वास जताया है। मोदी जी के काम को देखें, छोटे छोटे बच्चे भी बोलते थे कि इस समय मोदी जी को पुनः लाएंगे, और छत्तीसगढ़ में माननीय मोदी जी के प्रति एक विश्वास किया है। और छत्तीसगढ़ में आज पूरे गांव में एक माहौल बना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि छत्तीसगढ़ का एक विकास हो, राज्य का एक विकास हो। तो आज पूर्ण बहुमत के साथ हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही है। अभी आप काफ़ी युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरे साथ पूरे राज्य विधानसभा के युवा लोग इतने विशेष योगदान रहा है, जितने युवा है सब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, रोहित साहू को सपोर्ट किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे युवा, हमारी माता बहनों को। हमारी माता लोग दिन और रात, 3 महीना पहले मेरे को टिकट मिला था 17 अगस्त से, 17 अगस्त से लगातार मेरे साथ में 320 गांव चले हैं। एक दिन में 10 से 12 गांव हम लोग जाते थे। 320 गांव में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं। आशीर्वाद लेने कम से कम हर गली, हर चौराहे, हर दरवाजे तक मैं पहुंचा हूं। उसी का एक फलस्वरूप माननीय मोदी जी के प्रति एक विश्वास जताए हैं। गांव के हमारी माता लोग मेरे साथ चलते थे, स्वयं होके अपने घर के गाड़ी के लेके निकलते थे। लगभग 3 महीने तक लगातार मेरे साथ 400-500 महिलाएं, माता लोग, हमारे युवा लोग मेरे साथ चुनाव प्रचार में गए हैं। और आज राजिम में कमल खिला है, राजिम में एक विश्वास जताया है, राजिम के प्रति एक सोच है कि हमारे राजिम के रहने वाले, एक गांव के रहने वाले, एक हमारे बीच के, हमारे परिवार के सदस्य जो किसान के बेटा है, उसी को चुनेंगे करके मन बना लिए। आपको लगभग 2 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया था और लोगों के मन में कानाफूसी होने लगी थी, विरोध भी हल्का फुल्का हुआ है। इससे आप सब कैसे निपटे? और शायद आपको इतने लंबे समय पहले प्रत्याशी बनाना भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता सब मन लगा के काम किए हैं, तभी ये फायदा को हासिल कर पाए हैं। मैं किसी के प्रति ऐसा कुछ भी नहीं है, नाराजगी थोड़ा बहुत होता भी है, लेकिन नाराजगी दूर भी हो जाती है। परिवार में थोड़ा नाराजगी होता है, और आज सब मिलजुल करके काम किए हैं, तो अभी जाके राज्य में कमल खिला है। और राज्य में कमल खिला के आज छत्तीसगढ़ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। अब आपको मैं बताना चाहूँगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पत्र जो है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक विश्वास है। इस समय छत्तीसगढ़ में जो पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार रही, भ्रष्ट सरकार, जिसके चेहरा उजागर हुआ है, हमारे युवा लोग, हमारी माता लोग, हमारे बुजुर्ग लोग समझे हैं कि इस समय बदलाव की परिवर्तन आपको देखने को मिला है। जो भ्रष्टाचार करता है, जो अति करता है, उसका अंत भी होता है। कांग्रेस सरकार बहुत अति किए थे, आज उसका अंत भी हो गया है। ये जनमानस का आशीर्वाद है। जो गलत करेगा उसको उसका परिणाम गलत ही मिलेगा। कितने अंतर से आपने विधानसभा क्षेत्र से को पराजित किए हैं कांग्रेस? पूर्व में माननीय विधायक अमितेश शुक्ला जी को 58,000 में जिताए थे। 58,000 की उसकी घमंड आ गया था। 58,000 को कंप्लीट पूरा उसकी गड्ढा को पाट के हमारी जनमानस ने 11,911 वोट से मेरे को जीत हासिल हुआ है। ये भगवान राजीव लोचन की धरती है, कुलेश्वर नाथ जी की धरती है, और राजीव की जनता बहुत समझदार है। यही आशीर्वाद रहा। आज पूरे छत्तीसगढ़ में एक माहौल है, एक विश्वास है मोदी जी। जीत का श्रेय किसको देंगे? मैं जीत का श्रेय तो मेरे राज्य विधानसभा के जनता जनार्दन को देना चाहूँगा, मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहूँगा, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को देना चाहूँगा। उसी लोगों के आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है। ये जीत राज्य विधानसभा की जनता की जीत है, एक गांव की जनता की जीत है, गांव के किसानों की जीत है, गांव की महिलाओं की जीत है। जहाँ गांव के राज्य विधानसभा के हमारी जनता जनार्दन के विशेष आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है। रोहित साहू जी, प्रदेश में एक चर्चा थी, लोग कह रहे थे कि फिर से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आ रही है। शीर्ष नेतृत्व द्वारा कांग्रेस के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, इस बार 75 पार। इस मिथ्या को कैसे आप लोगों ने तोड़ा? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक विश्वास है। आप गांव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, एक बच्चा के जुबान में मोदी 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 के नाम रटते रहते हैं। मोदी जी ने जो काम किया है वो सभी ने देखे हैं। मोदी जी के गारंटी को आपने देखे हैं। आज मोदी जी के बदौलत पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मोदी जी के प्रति एक विश्वास
हर वर्ग में देखने को मिला है। और माननीय मोदी जी तो देश का शान बढ़ाया है। आज छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्ट सरकार की चेहरा उजागर हुआ है, अतीक अंत हुआ है। जो अहंकार था कांग्रेस वाले का 75 पार, ये अहंकार को तोड़ने का काम हमारे गांव की जनता ने किया है, शहर के हमारे मतदाताओं ने किया है। मोदी जी के प्रति एक विश्वास जताया है और मोदी जी के विश्वास में छत्तीसगढ़ आगे जरूर बढ़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर अंडर करंट मोदी गारंटी काम कर गया। जी, माननीय मोदी जी की गारंटी पत्र बताया ना, मोदी जी जो हमारे एक एक वर्ग का ख्याल किया है। आप देखेंगे माताओं का जो रक्षा, माताओं का जो ख्याल किया, आपको बताना चाहूंगा 50 साल पहले राज किए, 50 साल तक, लेकिन माताओं के बारे में आज तक कभी कोई कांग्रेस वाले नहीं सोचे। स्वच्छ भारत मिशन की योजना को लागू किया है, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं को स्वच्छ करने के लिए लोटा लेके गली गली गुजरना पड़ता था। इसकी सोच देखो आप, मोदी जी की सोच कि हमारी माताओं का रक्षा करना है, माताओं का सम्मान बढ़ाना है, तो घर घर शौचालय बनाना चाहिए। घर घर शौचालय बना के आज हमारी माताओं को सुरक्षित रखें, उसके आत्मसम्मान की रक्षा की है, ये मोदी जी है। 0 से लेकर ऊपर तक की भी अगर कोई सोच रखता है तो भारतीय जनता पार्टी रखता है। आज मोदी जी के प्रति एक विश्वास आगे भी चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। ये थे रोहित साहू जी, राजिम के नवनिर्वाचित विधायक। आप देख रहे थे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।